कर रहे हैं। डिस्टेंस काफ़ी कम है बट आज का सेशन सच्ची मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कंक्लूजन सेशन है, इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी भी रहता है। चलिए ठीक है, ये सेशन रिकॉर्ड होगा। यू कैन कन्वे टू योर बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स टू you can watch the recording of the session. We are recording it. So those students who are not able to join today can watch the go through the recording. Very good evening, all of you. Welcome and thank you so much for giving us your time. And today is our last session for the course Discover Yourself. And it is very good to see all of you participating very interestingly and also interacting. I think we can start PPT presentation first. So we can start PPT presentation, sir. Okay, so this is the most important session for a device. Because it will bring the inner peace and joy among you. So this session is about the sound vibration. So, so to discover sublime joy through sound. So this session is the most important. So let's see what are we going to learn today from this session. Power of sound vibration, the scriptural references for that, the researches carried by the scientists about the sounds, and benefits of chanting mantra. Okay. So, what is the sound? Does any of you have any experience about the sound vibration, the power of sound vibration? Okay. So basically, there are two types of sound. The one sound is like a pure sound. The pure sound. The pure sound is that sound that soothes the soul, give us the peace, and give us the joy within us. It give us happiness to our soul. ऐसा sound जो हमको एक शांति प्रदान करता है, एक अच्छा महसूस प्रदान करता है और शांत एक खुशी हमें लगे ऐसा हमें अनुभव देता है, एक ऐसा साउंड होता है। दूसरी तरफ एक साउंड होता है जो हमें डिस्टर्ब करता है, एजिटेट करता है। जैसे कि हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं या किसी ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हैं, हम कितने डिस्टर्ब और एजिटेट हो जाते हैं। ये लाउड म्यूजिक हो, डीजे हो, इन सब से हम कितनी बार बहुत सी बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक वैसा साउंड होता है। So these are the two types of sound. One sound is the peaceful sound and other is the sound which disturb and agitate us. So the good sound is that a pure sound. So मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि लिटरेचर होता है, तो एक अमेरिकन नॉवल थी जो कि अमेरिकन ऑथर के द्वारा ही लिखी थी गई थी। दैट इज अबाउट अ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव नॉवल थी वो बेसिकली। तो उसको पढ़ के क्या हुआ, जब लोगों ने उस नॉवल को पढ़ा, डिटेक्टिव नॉवल को, तो उस नॉवल को पढ़ के जो बहुत सारे लोग थे वो चोर बन गए, क्योंकि उस नॉवल में ऐसे ऐसे आइडियाज थे जिससे उनको चोरी का आइडिया मिल गया और वो थीफ, वो चोर बन गए। वो उसमें से कुछ मर्डरर्स बन गए। सो उनने एक लिटरेचर लिया, उसको उन्होंने रीड किया, तो उस वाइब्रेशन से, उस साउंड से, उससे वो चोर बन गए।
So that is the impact of the sound. अब हम देखते हैं जैसे कि बर्ड्स दो प्रकार की होती है, एक बर्ड होती है स्वान, हंस। तो वो कितनी अच्छी बर्ड होती है, पूरा अपने आप को क्लीन रखती है, व्हाइट कलर की होती है, उसके व्हाइट फेदर होते हैं, और वो अपने आप को हमेशा साफ पानी रखती है, साफ झील में वो रहती है। शी यूज टू, मतलब वो जो स्वॉन्स होते हैं वो मिल्क को भी पीते हैं। और दूसरी तरफ एक बर्ड होती है क्रो। क्रो को हम देखते हैं कैसे वो एक डर्टी सी जगह पे रहता है, जहाँ पे गंदगी रहती है, जहाँ पे सब सड़ा हुआ रहता है। और वो फीड्स भी किसको करता है, डेड रेमिनेंट्स पे, जैसे कि ह्यूमंस और जो एनिमल्स के डेड रेमिनेंट्स होते हैं, वो उनको फीड करता है, वो सड़ी हुई ही चीजें खाता है। तो इस प्रकार से तो बोथ थिंग्स आर अवेलेबल, गुड थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड बैड थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसी जो गंदगी नॉवल होती है, ये डर्टी फिल्म्स होती है, बैड फिल्म्स होती है, ये सब बेकार से कल्चर होता है, उसको फॉलो करना उनको अच्छा लगता है। सो देयर आर बोथ थिंग्स, गुड एंड बैड। सम एक गीगो प्रिंसिपल होता है, शायद मैं पहले डिस्कस किया था, दैट इज गुड इन good out. So whatever we take good inside us, the outcome will be also a good, and what good in good out, garbage in garbage out. तो अगर हम हमारे अंदर कूड़ा भरेंगे, तो हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारी पर्सनालिटी है, उसका भी आउटकम में क्या आएगा, उसी प्रकार का आएगा। So whatever we consume, we should think on that. The books we read, the films we watch, the music we listen, because everything has impact on us. So that is the power of the sound vibration. The kind of sound vibration we take, similarly we do outcome of that. So like the sound vibration of home, the sound vibration of Om purify our heart. After listening the sound vibration like Om, we feel inner peace. It relieves our stress. It gives us calm. It it give us coolness. ये हमें शांति प्रदान करती है मन को, हमारे जो मन में कभी कभी अशांति होती है उसको वो खत्म करती है। और इस प्रकार से वो हमें एक अच्छा महसूस प्रदान करती है। तो जैसे कि जो हमारा माइंड होता है वो एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह है, और जो हमारे सेंसेस होते हैं, ये जो मसल्स होती है, हैंड लेग, ये सब क्या है, एक मोटर की तरह है। तो हम हमारे मोबाइल में देखते हैं कि वॉट एवर द जो हम प्रोसेसर्स में जो भी प्रोग्राम करेंगे, जो भी उसको प्रोसेसर्स को इनपुट देंगे, उसी प्रकार का जो आउटपुट है वो हार्डवेयर से आएगा। जैसे कि हमने कुछ इनपुट किया, तो उसी प्रकार का डिस्प्ले में ये स्पीकर्स के थ्रू एक आउटपुट आएगा। सो लाइक the mind is a microprocessor, and the motors, hand, leg, and senses, they are the like motors, they are the hardware. So whatever the program we give input in our mind, the similar output will come. So साउंड वाइब्रेशंस का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज द पावर साउंड वाइब्रेशन। आप में से सभी लोग महाराणा प्रताप को तो जानते ही होंगे। तो जो महाराणा प्रताप थे, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, तो उनकी माता ने रामायण को पढ़ा। सो रामायण को पढ़ने से उसका उस वाइब्रेशन का असर महाराणा प्रताप पे भी हुआ। और आप फिर देख सकते हैं कैसे महाराणा प्रताप आगे चल के ग्रेट लीडर बने। सिमिलरली जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, तो उनकी माता ने महाभारत का श्रवण किया, तो उसका इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ा जो गर्भ में था, और वो आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लीडर हुए। सिमिलरली हम महाभारत में भी एग्जाम्पल देखते हैं, जब सुभद्रा के घर में अभिमन्यु था, तो अर्जुन से उन्होंने चक्रव्यूह का जो उसकी वो था, उन्हें वो सुना चक्रव्यूह को भेदने का विद्या। तो उस पे वो इम्पैक्ट हुआ। सो साउंड वाइब्रेशन का हम पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो हमने देखा था कि ऐसे एक नॉवल पढ़ के कुछ लोगों थीफ बन गए थे, मर्डरर्स बन गए थे, सीरियल किलर बन गए थे। बट वहीं एक दूसरी साउंड वाइब्रेशन से कैसे ग्रेट लीडर्स फॉर्म हुए, महाराणा प्रताप, शिवाजी एंड अभिमन्यु। सो टुडे बेसिकली व्हेन वी विल लर्न अबाउट द साउंड वाइब्रेशन, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी टू एक्सपीरियंस अ गुड हेल्थ, हाउ साउंड वाइब्रेशन से हम हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, पीस ऑफ द माइंड को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, how we can better our character, how we can purify our personality. So these are the power of the sound vibration. So there is a one case study. ये केस स्टडी ऑरविल, एक पौंडीचेरी में जगह है, वहां पे ये केस स्टडी हुई थी। साउंड वाइब्रेशंस जो होते हैं उनका जो वाटर पे इफेक्ट है, उसको देखने के लिए। सो हाउ वाटर रिस्पॉन्ड टू द साउंड, ये देखने के लिए एक केस स्टडी हुई। तो जब एक बहुत ही शांति भरा क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक लगाया गया, विच वॉज वेरी सूदिंग, तो जो वाटर था
वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत ही अच्छे पैटर्न का क्रिस्टल्स फॉर्म कर रहा था। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, इस प्रकार का वो क्रिस्टल फॉर्म कर रहा था जब उसको एक बहुत ही सूदिंग और क्लासिकल हिंदी म्यूजिक जब वहाँ पे प्ले किया गया। वहीं दूसरी ओर जब एक 120 डेसिबल का साउंड प्ले किया गया, 120 डेसिबल का साउंड आप समझ लीजिए इतना तेज होता है, जैसे जब डीजे बजता है ना कितना तेज होता है। उस स्पीड का साउंड जब उस फ्रीक्वेंसी का साउंड जब प्ले किया गया, तो जो वाटर था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, एजिटेट हो गया, तितर बितर हो गया। सो जब अच्छा साउंड था तो वाटर भी उसके प्रति एक अपना पैटर्न बना के, एक अपने क्रिस्टल्स बना के प्रेजेंट कर रहा था। तो दैट इज हाउ द वाटर रिस्पॉन्ड टू द साउंड। इस पे एक केस स्टडी थी। ओके, सो व्हाट इज मंत्र? तो जब हम साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड वाइब्रेशन की, तो ऑब्वियसली एक मंत्र इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज मंत्र, और अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि मंत्र क्या होता है? हम बचपन से सुनते हैं मंत्र ये वो। ओके, तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हम फिजिकली इल मंत्र चैंटिंग से एंजाइटी कम हुई है मेरी, यस। दैट इज द पावर ऑफ मंत्र एंड साउंड्स। ये हमें हमारे माइंड को कैसे इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम जब भी फिजिकली इल होते हैं, हम बीमार होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। बट जब हम मेंटली इल होते हैं, हमें किसी बात की चिंता होती है, हमें किसी बात का डर होता है, हमें किसी बात से फियर होता है, या हमें कोई बात सताती है, हमारे मन में कोई इच्छा होती है, कोई बात होती है जो बार बार हमें एजिटेट करते हैं, तो हम क्या जाते हैं, मंदिर जाते हैं। दैट इज वी गो टू मंदिर, टेम्पल। यस। तो मंत्र चैंटिंग, सो दैट इज मंदिर। मंदिर मतलब क्या? मन। दैट गेट पीस ऑफ द माइंड। टू गेट द पीस ऑफ द माइंड वी गो टू मंदिर। मंदिर जाने से क्या मिलता है हमें? हमारे मन को शांति मिलती है। तो सिमिलरली जो मंत्र होते हैं वो क्या होते हैं? मन, मंत्र दो शब्दों से मिला है, दैट इज मन एंड त्र। मन मीन्स द माइंड, त्र मीन्स डिलीवर। सो जो चीज हमें हमारे दुखों से, जो नेगेटिविटी से, या हम बोल सकते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से जो हमें दूर कर दे, या जो चीज हमको एक कामनेस, सूदनेस, पीस जो अचीव करा दे, दैट इज मंत्र। जो हमारे माइंड को आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि एक बर्ड है, स्पैरो, लेट इट बी स्पैरो। हम स्पैरो को एक केज में बंद कर दे और फिर उसको जब छोड़े, तो वो छोड़ेंगे जब उसको हम उस केज से, तो वो कितना फ्री और फील हैप्पी, वो कितना खुश महसूस करेगी खुद को। इसी प्रकार से जब हम कोई भी मंत्र लेते हैं, तो जो हमारा माइंड है वो भी कई सारी इच्छाओं से बंधा हुआ रहता है, वो उससे मुक्त हो जाता है। दैट इज वाई वी फील वेरी हैप्पी, सूदिंग, कामिंग। सो दैट इज द पावर ऑफ मंत्र। मंत्र, तो जो मंत्र होता है वो हमें एक्चुअली जो तीन चीजें हैं, जो हमने कल देखा था ना, लस्ट, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, इन तीनों चीजें जो है ये हमको पीछे धकेलती रहती है, ये हमको अटैच करती है। पर जब हम मंत्र करते हैं तो हम इन तीनों से फ्री हो जाते हैं। दैट इज द लस्ट, एंजाइटी, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। So that is the power of mantra. So now we see, let's see the scriptural references. Yes. So भागवत पुराण में, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें एक आता है, कृतेयात धायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखी द्वापरे परि आचरणाम कलो हरिकीर्तनात्। तो कृतेयात धायतो विष्णु, कृतयात मतलब सतयुग, सतयुग में क्या करना है? भगवान विष्णु का ध्यान करना है। त्रेता या युजतो मखी ही, त्रेता में
यज्ञ करना है। त्रेतायाम यजतोमकी द्वापरे परिअर्चरणम, मतलब द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना करना है। दैट इज, जो हम देखते हैं आज भी मंदिरों में भगवान के शिव विग्रहों की पूजा अर्चना होती है, दैट इज द्वापरे परिअर्चनम। कलो ताद हरि कीर्तनात्, कलयुग में क्या करना है, भगवान हरि का कीर्तन करना है। तो ये जो सब मेथड है, दैट इज द मेडिटेशन इन द सतयुग, एंड यज्ञ इन त्रेता युग, एंड डीटी वर्शिप इन द्वापर युग, एंड चैंटिंग ऑफ द Lord of names Lord in Kalyug. These are the recommended procedure what we should follow. हम सबको पता है अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो जो सतयुग में था, पीपल यूज टू डू अष्टांग योगा। आज अभी अष्टांग योगा का सिर्फ एक दो पार्टी हम देखते हैं लोगों करते हैं। दैट इज अष्टांग योगा का है यम, नियम, आसान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। दीज आर द 8 स्टेजेस ऑफ द योगा। तो हमको इसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करना होता है। बट आजकल लोगों सिर्फ अधिकतर ये तो आसन करते हैं, ये तो प्राणायाम करते हैं। तो हाँ, उसका कुछ हमें बॉडी बॉडी को फिजिकल बेनिफिट भी होता है, वो हमारे माइंड को थोड़ा बहुत काम भी करता है। बट वो रिकमेंडेड प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि इन 8 स्टेजेस को अचीव करना, और एक एक स्टेज की परफेक्शन को अचीव करने में कई कई सालों लग जाते हैं। तो जो सतयुग में लोगों उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत हाई था। कलयुग के हम देखें ना, कलयुग से कलयुग से वो 1 लाख साल तक वो जीते थे। तो इसलिए वो कई हजारों साल तक तपस्या करते थे। फिर त्रेता में उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10,000 ईयर्स था, द्वापर में वो 1,000 ईयर था, और कलयुग में 100 ईयर्स है। तो इस प्रकार से वो सतयुग में मेडिटेशन अष्टांग योग को प्रैक्टिस करते थे। वहीं त्रेता युग में हम देखते हैं तो वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ का आयोजन बहुत बड़ा होता था। कई कई एकड़ों में कई सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ कुंड बनते थे। उसमें कई सारे ब्राह्मण बैठ के शुद्ध वैदिक मंत्र का उच्चारण करते थे। और वो ब्राह्मण्स इतने क्वालिफाइड थे, और इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस था कि वो मंत्रों के द्वारा ही यज्ञ की जो अग्नि होती है उसको प्रज्वलित कर देते थे। अभी ऐसा हमें कोई देखने को मिलता है? शायद ही कहीं मिलता हो। और इतना उस यज्ञ की प्योरिटी को मेंटेन करना, आज के समय में उतनी प्योर हम चीजें यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, ऐसे ग्रेन्स, क्योंकि अब हम सब देखते हैं कि सब पेस्टिसाइड से पॉल्यूटेड है, हमारे रिवर्स पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है। तो इन सब से हमारे ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं मिल सकते जो हम यज्ञ के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं जो डीटी वर्शिप है, उसका भी स्टैंडर्ड जो शास्त्रों में बताया गया है वो काफी हाई स्टैंडर्ड है। तो डीटी वर्शिप में हम डीटीज के लिए जो भी चीजें यूज कर सकते हैं वो सोने या चांदी से निर्मित होती थी। तो हम देखते हैं अभी इस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट हो गया। हाँ, अभी है, क्योंकि जो 10,000 वर्ष है ये कलयुग के गोल्डन पीरियड है। इसलिए 10,000 वर्ष तक हमको ये डीटी वर्शिप देखने को मिलेगा। बट उसका जो स्टैंडर्ड था वो धीरे धीरे थोड़ा वो होता जा रहा है कम। तो जो कलयुग में बेस्ट प्रोसीजर है टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन, दैट इज बाय चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं जितने भी हमारे अभी आचार्यस हैं, ये साधु संत हैं, वो सब एक ही बात बोलते हैं, भगवान का नाम जपो। तो दैट इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर द कलयुग, व्हाट, चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। यस। सो ऐसा नहीं है चैंटिंग सिर्फ हमारे ही रिलीजन में है, जो बाकी दूसरे रिलीजन भी है वो सब भी चैंटिंग उसमें भी होता है। बिकॉज अल्टीमेटली भगवान है, भगवान तो एक ही है। और हमने जैसे कि पहले भी देखा है दैट वी आर द सोल एंड गॉड इज द सुप्रीम, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम गॉड। तो हम उन्हीं के अंश हैं। तो हम सब उन्हीं के संतान हैं। अल्टीमेटली हम सब उन्हीं के संतान हैं। भगवान तो एक ही है। तो जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में जो लोग होते हैं वो हेल मेरी इस टाइप के वो भगवान के नामों का कंटिन्यूस जप करते हैं। जो मुस्लिम्स मुस्लिम्स है इस्लाम में भी वो अल्लाह का नाम को चैंट करते हैं। दैट इज द, उनका प्रोसीजर होता है वो 99 टाइम्स अल्लाह का नाम लेते हैं। दैट इज द प्रोसीजर इन द इस्लाम, दे आल्सो चैंट। एंड द सिखिज्म में जो गुरु नानक है उन्होंने तो क्या बोला, ओमकार सतनाम। तो दैट इज दे आल्सो डू ओमकार, वो भी ओमकार का जप करते हैं। और भी गुरु नानक साहब ने क्या बोला था, खोजत खोजत ततु बिचाराऊ, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहिए, जय नानक सदा स्मरि नारायण। नानक सदा स्मरि नारायण, तो नानक है वो क्या कर रहा है, सदा भगवान नारायण का स्मरण कर रहा है। अविनाशी खेम चाहिए, जो अविनाशी होना चाहता है, ये जो
अविनाशी होना चाहता है। दैट इज अविनाशी कौन है? सोल। तो जो अपने सोल को रियलाइज करना चाहता है वो क्या करता है? बार बार सदा स्मरण नारायण, वो भगवान नारायण का स्मरण करता है। दैट इज द गुरु, जो ग्रंथ साहिब है उसमें ऐसा मेंशन है। तो सिमिलरली जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में भी वो भगवान बुद्ध के नाम का चैंट करते हैं। सो जो मंत्रों की पावर है वो सब में थी। सतयुग में भी जब कोई ध्यान करता था तो वो किसी मंत्र पे ध्यान करते थे, जैसे कि जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की, जो भागवतम में आता है, तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय पे तपस्या की, उस पे ध्यान किया उन्होंने एक टांग पे खड़े होके। तो इसी प्रकार से जब हम देखते त्रेता में, तो फिर वो यज्ञ में भी मंत्रों का उच्चारण होता था। हम जब भगवान की डीटी वर्शिप करते तो उसमें भी मंत्रों का उच्चारण था। पर कलयुग में इस प्रोसीजर को बहुत ही इजी कर दिया गया है। दैट इज जस्ट बाय चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम वी कैन गेट द सिमिलर फ्रूट्स। जो सतयुग में ध्यान करने से फल मिलता था, वही फल त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था, और वही फल द्वापर में भगवान की पूजा करने से मिलता था। और वही फल जो ध्यान करने का, यज्ञ करने का, और जो भगवान की पूजा करने का था, वो सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। तो कितना इसी प्रोसीजर है। आप सोचिए, आपको कई हजारों सालों तक तपस्या करनी है, उसका फल कैसे मिल गया? आपने सिर्फ भगवान का नाम जप कर लिया, उसी से आपको वो इतना फल मिल गया। या यज्ञ का आयोजन करना, यज्ञ का आयोजन करना कितना डिफिकल्ट है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, उसका फल आपको कितना इजीली मिल गया सिर्फ भगवान का नाम जप करके। या भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान के को पूरी सुबह कितना डिफिकल्ट है, 4 बजे उठ के भगवान के पट खोलो, भगवान को स्नान कराओ, भगवान को 5 6 बार आरती करो भगवान की, और फिर भगवान को पूरा भोग लगाओ, इन सब में पूरी प्योरिटी मेंटेन करना। और जस्ट बाय सिंपली चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड हम ये सब अचीव कर सकते हैं। और कलयुग में बाकी सब चीजें देखें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जो हमारे सनातन धर्म है उसमें ये हमारे सारे शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे जो भगवान का नाम है वही कलयुग में हम सबको ठीक कर सकता है। So let's see the scriptural references for that. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इति षोड़ अक्षराणाम् कलिकल्मषनाशनम् यथा पारा परोपर्य सर्ववेदुषु दृष्टते. Any one of you can, if possible, read the translation. After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. Kali Santarna. कली संतरण उपनिषद. सो कली, कली मीन्स कलयुग, संत मीन्स संत, वो दैट जो लोग अच्छे हैं, जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग भगवान के भक्त हैं, दैट मीन्स संत. एंड तारण, तारण मीन्स टू स्विम अक्रॉस, ये तारना, उस चीज से ऊपर उठना. सो कली संतरण उपनिषद, उसमें क्या बताया गया है कि बाय चैंटिंग ऑफ दिस महामंत्र दैट इज कंपाइल्ड ऑफ 16 वर्ड्स, इसमें 16 अक्षर है, लिखा है ना, 16 अक्षर नाम नाम. हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. इस प्रकार से इस 16 अक्षर वाले मंत्रों का जप करके हम इस कलयुग से पार हो सकते हैं. ओके, एनीवन कैन रीड ट्रांसलेशन अगेन. The Nama Sankirtana, public chanting of Hare Krishna Mahamantra, complete delivers a complete revelation of all of spiritual reality. Brahmana Puran, Brahm Puran. ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि जो भगवान का नाम है वो जितने भी हमारी लाइफ में ट्रबल है ना, उनसे हमें वो फ्री कर देता है. हमारी लाइफ में ट्रबल्स किसके कारण है? बिकॉज ऑफ द लास्ट, बिकॉज ऑफ द एंगर, बिकॉज ऑफ द ग्रीड इनसाइड अस. जैसे कि जो रावण था उसके अंदर लस्ट कैसा था? उसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी,
फिर भी वो सीता माता से अट्रैक्टेड था। उसको ये पता था कि सीता माता ऑलरेडी किसी और की वाइफ है, फिर भी वो उसके प्रति अट्रैक्टेड था। दैट इज द लस्ट। हमारे अंदर भी होता है रिगार्डिंग द अपोजिट सेक्स। एक बॉय एक गर्ल से अट्रैक्ट हो सकता है, गर्ल एक बॉय से अट्रैक्ट हो सकती है, तो हमारे अंदर भी लस्ट हो सकता है इन रॉन्ग मैनर। सो लस्ट, ग्रीड, ग्रीड क्या होता है? हम सबके अंदर होता है। पैसों को लेके हो सकता है, किसी और चीज को लेके हो सकता है कि हमें एक वो चीज मिल जाती है तो हमें लगता है नहीं हमारे पास और होना चाहिए, एक की दो, दो या तीन। बच्चे होते हैं, उनको एक चॉकलेट दोगे तो उनको लगेगा नहीं मेरे पास दो चॉकलेट होना चाहिए, दो लोगों को उनको लगेगा तीन। तो दैट इज द ग्रीड कि वी स्टिल वांट मोर। एंगर, एंगर के बारे में कल हमने काफी डिटेल में देखा ही था, कैसे एंगर से सब कुछ अच्छी चीजें खराब हो सकती है। तो एंगर, तो इस प्रकार से जो महामंत्र का जप होता है वो हमें इन सब चीजों से ही कर सकता है। LAG, लैग। सो जब हमारी लाइफ में लस्ट, एंगर और ग्रीड होगा, वी विल लैग इन द लाइफ। बट व्हेन वी चैंट दिस महामंत्र, वी विल lead in life because we will be free from the lust, anger and greed, lack. Okay. कलेर्दोषे निधिराजन् अस्ति हि एको महागुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक है। अगेन कोई पढ़ सकता है इसको? My dear king, although Kalyug is full of faults, there is still one good quality about this age. It is that simple by chanting that Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Srimad Bhagavatam. यस। कलर दोषे निधि राजन, कली में कई सारे दोष हैं। अस्ति यह एको महागुण, पर इसमें एक महागुण है, क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। मुक्त संग परम व्रजित, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से क्या होगा? मुक्त संग, वो सभी के सभी जो ट्रबल्स है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी उसके जो कार्मिक रिएक्शन हैं, जो बुराइयां हैं, ये इस टाइप की जो भी चीजें हैं, वो उससे क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। परम व्रजित, फिर वो क्या होगा? भगवान के धाम हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल किंगडम। वी विल बी प्रमोटेड टू ट्रांसेंडेंटल किंगडम। दैट इज, कलयुग में कई सारे दोष है, फिर भी किससे अच्छा गुण क्या है? दैट बाय जस्ट चैंटिंग द लॉर्ड नेम, हम एक बार भगवान कृष्ण का नाम का जप करें, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तो दैट इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर द कलयुग। अगेन प्लीज रीड फॉर। In the age of Kali, people should simple chant the holy names of Supreme Personality of Godhead. Narayan Sanhita. यस। सो हमने देखा कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में एक बात पे बहुत जोर दिया गया है कि जो कलयुग है, हम देखते हैं कलयुग में कितनी सारी बुरी चीजें हैं। कलयुग में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती जा रही है। फिर हम देखते हैं कैसे यहाँ पे इतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कैसे यहाँ पे भाई भाई एक नहीं है, यहाँ पे हर कुछ मतलब नेगेटिविटी है, कोई सच्चाई नहीं बची, कोई धर्म नहीं बचा। जितनी सारी कलयुग में बुराई है, फिर भी किस्सा बहुत ही अच्छा चीज है कि भगवान का नाम लेके ही हम लाइफ में परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं। इस नेगेटिविटी में रहते हुए भी हम भगवान के नाम का जप करते हुए अपने आप को कलयुग के इफेक्ट से हम फ्री कर सकते हैं। सो ये भगवान ने हम सबको एक बोनस दिया हुआ है फॉर द कलयुग। ओके। हरिर्नाम, हरिर्नाम, हरिर्नामेव केवलम, कलौ नास्ति एवाय, नास्ति एवाय, नास्ति एवाय गतिर अन्यथा। ओके, रीड इट। In this age of quarrel and शाहरुख कैन रीड। hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way
There is no other way. There is no other way. श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला. तो जैसे कि हम सबको कभी कभी अपने मम्मी वगैरह ने या पापा ने कुछ बाजार सामान लेने भेजा होगा, तो हमको वो एक बार बोलते हैं कि ये सामान लेके आना, फिर जब हम जा रहे होते हैं तब दूसरी बार बोलते हैं कि सामान लेके आना, फिर जब हम बाजार चले आते हैं तो फिर वापस फोन करके बोलते हैं कि सामान लेके आना। मतलब वो एक ही चीज को 3 बार बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सामान लाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में 3 बार ये बोला गया है, हरे नामे हरे नामे हरे नामे केवलम। केवल और केवल क्या, भगवान हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलयुग नास्ते एवाय, और कुछ नहीं है कलयुग का नास्ते नहीं, नास्ते एवाय, नास्ते एवाय, नास्ते एवाय गति अन्य थी। देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। सो कोई भी चीज जब 3 बार बोली जाती है मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो भगवान का नाम लेना है इस कलयुग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए। हमें इसी प्रकार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार हमें भगवान के नाम का सदा स्मरण करना चाहिए। ओके। एक और श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, कोई रीड कर सकता है उसको ट्रांसलेशन? In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way. There is no other way. सेकंड श्लोक ऑल्सो प्लीज रीड। Devotional service beginning with the chanting of the holy name of the Lord is the ultimate religious principle for the living entity in the human society. Srimad Bhagavatam. यस, इट इज अल्टीमेट रिलीजन प्रिंसिपल्स। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। सो हमने देखा कैसे साउंड वाइब्रेशन का हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है। अगर हम अच्छी चीजों से इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा। हमने इस पे केस स्टडी देखी। हमने फिर देखा कैसे जो मंत्र होते हैं उनकी वाइब्रेशंस और मंत्र हमको क्या हेल्प करते हैं। फिर हमने देखा कलयुग के लिए प्रोसीजर क्या है। फिर अलग अलग रिलीजन्स भी चैंटिंग को प्रमोट करते हैं, और जो हमारे वेद आदि शास्त्र हैं उसमें कैसे भगवान के नाम को, जप को, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को कलयुग के लिए मोस्ट बेनिफिशियल और बताया गया है। तो इतने सब कुछ होने के उस पे कुछ साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च भी कंडक्ट करी। वी हैव डेविड बी वॉल्फ, द फाउंडर ऑफ स्टार एटॉक इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो 3 गुण है, दैट इज रजोगुण, तमोगुण एंड सत्वगुण, उस पर क्या इफेक्ट होता है उस पर उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की। तो उस रिसर्च में क्या था, उन्होंने 1000 स्टूडेंट्स ऐसे लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, और उन्होंने एक और 1000 स्टूडेंट अलग लिए जो कि एक मन गणन मंत्र, ये स्पेकुलेटेड मंत्र का जप करते थे। तो Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. यस, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे उनमें जो बैड हैबिट्स थी उसके प्रति भी उनकी जो डिजायर थी वो भी खत्म हुई, बैड हैबिट्स उससे वो डिडेक्ट भी हुए। और तो और उनका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी उनको वो मिला, उनके अंदर सतोगुण भी इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
रिसर्च। तो जब ये वैदिक पर्सनालिटी पे टेस्ट किया गया जिसमें 3 ग्रुप थे, 31 मेल्स था और 31 फीमेल थे, 3 ग्रुप थे टोटल, 62 इसमें टोटल लोगों थे। दैट इज महामंत्र ग्रुप, अल्टरनेट मंत्र ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, 3 ग्रुप थे। तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि उसका आउटकम क्या हुआ रिसर्च का। यस। सो जो महामंत्र ग्रुप था दैट इज द येलो पार्ट, तो उनका जो डिक्रीज इन स्ट्रेस था, डिक्रीज इन डिप्रेशन था और इंक्रीज इन सत्व था, ये इन तीनों में सबसे ज्यादा था। बल्कि जो अल्टरनेट ग्रुप थे उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ गया था, वो नेगेटिव हो गया, मतलब वो उनका स्ट्रेस डिक्रीज होने की जगह और बढ़ गया। तो जो महामंत्र का ग्रुप था उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस डिक्रीज हुआ, दैट इज बाय 11.32 पॉइंट्स। उनका जो डिप्रेशन था वो सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ, दैट इज बाय 8.27 पॉइंट्स। और जो उनका सत्व था वो सबसे ज्यादा बढ़ा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द महामंत्र। Okay. तो आप में से किसी को ये स्लाइड याद है? पहले देखिए ऊपर। हमने जब शायद फर्स्ट सेशन किया था उसमें हमने स्लाइड देखी थी। तो इट इज अबाउट द ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी। तो जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी हमने देखा था, कैसे जो रेड वाला जोन है वो क्या है, दैट इज रिप्रेजेंट द रजोगुण। एंड जो ब्लैक वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तमोगुण को। और जो येलो जोन है दैट रिप्रेजेंट द सतोगुण। तो हम देख रहे हैं जब ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 18 के ऊपर हो जाती है दैट इज नोन एज हाइपर एक्टिव जोन। तो हाइपर एक्टिव जोन जो होता है तो उसमें एक डिजीज होता है दैट इज नोन एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। शायद आप में से सुना हो कोई लोगों ने इसके बारे में। ADHD बच्चों में तो बहुत होता है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जब 18 के ऊपर हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो एक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। और जब भाई वो 3 के नीचे होता है तो वो पर्सन बहुत ही ड्रोजी स्लीपी होता है, और तो और वो डिप्रेस्ड होता है, काफी डिप्रेस्ड होता है। डिप्रेशन मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसका लो मूड होता है और वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है, वो लोनली रहता है बिल्कुल। तो दैट इज द बिलो 3। पर जो महामंत्र का चैंटिंग करते हैं या जो मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, जो रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, हमने कल देखा था ना कि कैसे जो 4 सिंफुल एक्टिविटीज है दैट इज मेडिटेटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग और इलिसिट सेक्स। इन 4 एक्टिविटीज जो सिंफुल एक्टिविटीज है, ये सब इन सब का हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट होता है। तो इन सब एक्टिविटीज से दूर रहते हैं और जो महामंत्र का चैंटिंग करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, इस ब्लू जोन में रहते हैं, सॉरी येलो जोन में रहते हैं, दैट इज अल्फा जोन। वो हमेशा रिलैक्स स्टेट में रहता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे पार्ट ऐसे आते हैं कि जैसे कि हॉस्पिटल में अभी आप इंटर्न बनेंगे, ये जब आगे ड्यूटी करेंगे तो हॉस्पिटल में कभी कभी होता है एक एक टाइम में 10-10 एडमिशन आ रहे हैं। आपको 10-10 एडमिशन की फाइल्स लिखनी है, उनका मेडिकेशन देना है, उनके अलग अलग प्रोसीजर करने हैं। और तो और फिर हो सकता है लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है, कभी सारे एक ही साथ बहुत सारे एग्जाम के लिए हमें पढ़ना पड़ जाता है, या बहुत सारे हमें एक साथ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, या हम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। तो ऐसी स्टेट में जो रेड या ब्लैक जोन वाले लोग होते हैं ना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो मतलब वो स्टेबल नहीं रहते। पर जो येलो जोन वाले हैं दैट इज बिटवीन 8 to 13 अल्फा जोन, वो हमेशा अपने माइंड को रिलैक्स्ड और अलर्ट रखते हैं। उनके अंदर टेंडेंसी नहीं होती है, वो हमेशा
जॉब वी शुड लेड लाइफ स्पिरिचुअली, और हमें इस प्रकार से मंत्र मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प अस टू ऑलवेज कीप आवर माइंड इन अ रिलैक्स्ड एंड अलर्ट जोन. Yes. So another benefit of chanting this Maha Mantra, it is that it burns away our bad habits. So like जैसे कि हम एक पेपर ले और पेपर को हम धूप में रखें, तो क्या पेपर से जल जाता है? नहीं. पर अगर हम उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करें तो फिर वो जल जाता है ना. ऐसा होता है ना, एक्सपेरिमेंट हम 11th 12th में या 9th 10th में करते थे. मैग्नीफाइंग ग्लास से हम पेपर को बंद कर देते थे. तो दैट इज बिकॉज वाई कंसंट्रेशन, जब वो लाइट्स कंसंट्रेट होती है तो वो पेपर को जला देती है. इसी प्रकार से बाय चैंटिंग द महामंत्र, जो हमारी बैड हैबिट होती है दैट्स गेट बर्न अवे. जैसे कि हमें कहीं लग जाती है तो वी यूज एंटीसेप्टिक क्रीम, या हम जल जाते हैं तो वो हम बर्नॉल का यूज करते हैं. क्यों? जिससे वो वहाँ के जो बैक्टीरिया है, एंटीसेप्टिक क्रीम उसको खत्म कर देती है. बर्नॉल वहाँ पे जो हमें कूलिंग प्रदान करता है, कूलिंग सूदनेस वहाँ पे हमारे जहाँ पे जला है स्किन पे, वहाँ पे वो हमें कूलिंग और सूदनेस देता है. इसी प्रकार से जो महामंत्र है वो क्या करता है, हमें कूलिंग और सूदनेस देता है. वो हमारी बैड हैबिट को बर्न कर देता है. सो जो हिप्पीज थे, ये 1960 70s के अराउंड अमेरिका में, जब वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में काफी बहुत पैसा हो गया था, तो जो यहाँ के यंगस्टर्स थे उनके मन में एक ही बात थी, दैट जिंदगी एक है, इसको जैसे जीना है जियो, फुल टू मजे करो. तो क्या करते थे, वो इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए थे ड्रग्स और इन सबको लेके, कि उनके लिए स्मोकिंग और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा नशा था. वो जो आप नशा सोच सकते हो वो सारे नशे करते थे, चाहे वो हीरोइन हो, चरस हो, गांजा हो, मार्जुना हो, एलएसडी हो. इस प्रकार के वो खतरनाक हाई लेवल नशे में रहते थे. उनका एक ही मकसद था, वी वांट टू ऑलवेज स्टे हाई. सो इस प्रकार के लोग थे, वो हर प्रकार की गलत एक्टिविटी, चाहे मीट ईटिंग हो, चाहे गैम्बलिंग हो, वो दिन भर सट्टा खेलते थे, एक दूसरे से ताश खेलते थे, ये इस प्रकार के गेम खेलते थे जिसमें वो पैसा लगाते थे. और इलिसिट सक्सेस एक्टिविटीज में भी वो इंडल्ज थे. तो और वो अपने घर बार छोड़ के रोडों में आ गए थे. तो अमेरिकन गवर्नमेंट उनसे काफी परेशान थी, क्योंकि उनके यंगस्टर इस प्रकार बर्बाद हो रहा था. बट जब उस दौरान फिर जब स्वामी शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो. तो उन्होंने बोला वी ऑलवेज वांट टू स्टे हाई. तो उन्होंने बोला आप जो ये एलएसडी लेते हो, एलएसडी का जब तक असर है तब तक आप हाई रहते हो, उसके बाद आप फिर डाउन हो जाते हो, और फिर आप इसे सेंसिटाइज भी हो जाते हो. बट मैं आपको ऐसी चीज दे सकता हूँ जिससे आप हमेशा हाई रहे. क्यों? क्योंकि वो बोलते थे हमें ड्रग्स लेने से खुशी मिलती है, हमें एक अच्छा महसूस होता है. तो प्रभुपाद ने इनको बोला कि मैं आपको ऐसी चीज दूंगा जो आपको हमेशा एक अच्छा महसूस कराए, और जो आपको हमेशा हाई रखे, उनका हमेशा डोपामिन हाई रखे. तो इस प्रकार से उन्होंने बोला ऐसा क्या है. तो देन श्रीला प्रभुपाद गेव देम द हरे कृष्ण महामंत्र. और जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करने लगे, सो दे गेव अप ऑल देयर बैड हैबिट्स. वो उन्होंने एलएसडी वगैरह लेते थे वो सब छोड़ दिया, और उन्होंने मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट एक्टिविटी, ये सब उन्होंने छोड़ दी. यहाँ तक कि उन्होंने फिर बाद में चाय कॉफी भी छोड़ दी, और तो और प्याज लहसुन भी छोड़ दिया. और वो रेगुलर फिर हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करते हैं अब तक. सो इस प्रकार से हाउ हिप्पीज बिकम हैप्पीज. सो हरे कृष्ण महामंत्र हेल्प अस टू बर्न अवे द बैड हैबिट्स. जैसे कि जो वाल्मीकि जी थे, हम सब वाल्मीकि जी को जानते ही है, जो रामायण के रचयिता है. वो पहले क्या थे, वो पहले एक थीफ थे, चोर डाकू थे. फिर एक दिन नारद मुनि ने उनको बोला तुम भगवान के नाम का जप करो, राम नाम का जप करो. पर वो इतने पापी थे, वो भगवान का नाम तक नहीं ले पाते थे, वो राम को मरा बोलते थे, मरा मरा मरा. पर दो मरा के बीच में एक राम बनता था. तो इस प्रकार ग्रेजुअली जब वो इस प्रकार भगवान राम के नाम का जप करते रहे, तो अल्टीमेटली वो भगवान के कितने बड़े डिवोटी बने कि उन्होंने भगवान की पूरी रामायण जैसा ग्रंथ, महान ग्रंथ लिखा.
यस, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। सो जो हमारे अंदर ऐसी सिंफुल एक्टिविटीज को लेके एक सीड होता है, जैसे कि हम प्लांट का सीड होता है, उसको अगर हम कुक कर दे तो फिर वो सीड की पोटेंसी खत्म हो जाती है कि वो एक नया प्लांट को जनरेट कर सके। नहीं, तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी हजारों कई सौ सीड ऐसी होती है मटेरियल डिजायर को लेके, कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ये सब। कुछ तो चीजें सही होती है, दैट आर लेजिटिमेट, बट कुछ डिजायर हमारी गलत भी होती है। नहीं, कि हम ऐसा नहीं हुआ तो उसके साथ वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, या हमें तो ये चाहिए चाहिए। हम गलत गलत चीजें भी कर देते हैं, तो हमारे गलत चीजों को लेकर क्या होती है, कुछ डिजायर होती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कर्म बीज। दैट इज डिजायर विद इन अस, उसको हम बोलते हैं कर्म बीज। जैसे कि हम देखते हैं दुर्योधन, दुर्योधन के मन में गलत चीजों की भावना थी। वो राज को उसका अधिकार नहीं था, फिर भी वो क्या चाहता था, वो राज हटाना चाहता था। इस प्रकार से उसके अंदर गलत भावना का एक बीज था, तो बाद में क्या हुआ। तो इसी प्रकार से बाय चैंटिंग द महामंत्र, हम उस जो कर्म बीज है, हम उसको, जैसे हम खाना बना के जो सीड्स है, हम उसकी ग्रेन्स की पोटेंसी होती है जो स्प्राउट करने की, उसको खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से जो कर्म बीज है, हम उसकी पोटेंसी को ही खत्म कर देते हैं, जिससे कोई हम सिंफुल एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो जो हमारे मन में इलीगल डिजायर होती है, जो नॉन लेजिटिमेट डिजायर होती है, हम उसको खत्म कर देते हैं। एनीवन कैन रीड द टेक्स्ट। Like the seeds that are fried in a pan lost their potency to sprout, the harmful karmic reactions lost their power to act by the power of the holy names of Krishna. थैंक यू। अनवांटेड मटेरियल डिजायर। यस, ऐसी डिजायर्स जो गलत है, ये जो होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी मटेरियल डिजायर रहती है, मोस्ट स्पेशली अपोजिट जेंडर को लेके। लाइक सम बॉय इज अट्रैक्टेड टू सम गर्ल, या सम गर्ल इज अट्रैक्टेड टू सम बॉय। इस प्रकार से लोगों के मन में गलत भावनाएं रहती है, अनवांटेड। तो इस प्रकार की जो डिजायर होती है, इससे भी हमें महामंत्र क्या करता है, रिलीफ करता है। चाहे वो स्मोकिंग सिगरेट्स के लिए हो या ड्रिंकिंग के लिए हो, हमारे अंदर भी, हम में से कई लोगों के कुछ बैड हैबिट्स या डिजायर इस प्रकार का कुछ हो सकता है। तो बाय चैंटिंग दिस मंत्र, हम उसको खत्म कर सकते हैं। वी कैन इजीली गेट रिड ऑफ, हमें उससे रिलीफ मिलेगा। हम डिक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम सच हैबिट्स। आप में से कोई एक पढ़ सकता In our present condition, slide चलिए. In our present condition, we are slaves to any whimsical thoughts and desires. Regular chanting of the holy names can uproot our material desire and sinful tendencies. है। थैंक यू। तो हमने मैंने आपको बहुत सारी चीजें तो हम बता दिया है, कैसे साउंड वाइब्रेशन है, कैसे महामंत्र है, कैसे भगवान का नाम हमको इस कलयुग में हेल्प करता है। तो कुछ बहुत सारे ऐसे वेरी वेरी बिग पर्सनालिटी, प्रोमिनेंट स्टार्स, हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं चैंटिंग के बारे में, व्हाट आर, उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करा, तो उनको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस मिले, उनको क्या एक्सपीरियंस था, लेट्स सी। ओके, वन बाय वन, इफ पॉसिबल अलग अलग लोगों ने पढ़ सकते हैं एक एक कोट।
If I start my day on a spiritual note by chanting Hare Krishna, I can make it through the day in a pleasant mood. Stephen Farmer, health food store owner. Yes. So next is the Toronto Health Spa proprietor. Okay, anyone? Chanting Chanting Hare Krishna Hare and reading Krishna. chanting Hare Krishna and reading Yes, authorized books of continue reading. Krishna consciousness has brought me great peace. Ramesh Lal. Let's create a magic through the power of prayer. Let's chant together Hare Krishna and all the suffering. Let's make a very beautiful and peaceful world. Mr. Hemam. Why I am stressed out? I chant it's one thing which charges my batteries. It clears my mind and brings me back in focus. Paul Blear. When I am nervous, I So, find chanting very. Hema Malini chants regularly and daily. Okay, Raj Vanshika, and आप रिपीट भी My कर सकते हो outlook अगर towards किसी ने पढ़ लिया. life is not brighter after starting to associate with Hare Krishna devotes and chanting the Mahamantra. Bruce Greenberg. I have noticed that as chanters progress from one level to deeper level, they become more realistic, more tolerant, and more energetic. Dr. Donald R. Tuck. Chanting Hare Krishna has helped me face all ups and downs in my life with great confidence and peace of mind. Rikesh Mahatlal. Chanting is really a process having realization of God. George Harrison. I started chanting Hare Krishna month on my beats and studying books. Chanting Lord Krishna's name changed my lifestyle. Alfred Ford. यस, तो देखिए कैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल, चाहे एक्ट्रेस हो, आर्मी ऑफिसर्स हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो, या एंटरप्रेन्योर्स हो, ये सीईओ जैसे अल्फ्रेड फॉर्ड हो, ये सब सबको बेनिफिट देता है हरे कृष्ण महामंत्र. तो दैट इज द पावर ऑफ द मंत्र. सो हमने देखा कैसे हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, अलग अलग थॉट्स होते हैं, वो हम अलग अलग जगह पुल करते हैं. जैसे कि आप देखेंगे, आप चार बुल्स लीजिए और उन चार बुल्स को आप अलग अलग दिशा में बांध दीजिए, तो क्या करेंगे, चारों इक्वली फोर्स लगाएंगे, कुछ नहीं आगे बढ़ पाएगा. बट आप उन चारों बुल को जो काट है उसके एक ही साइड बांधेंगे, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में, तो सारे एक बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव मूवमेंट बनेगा. सो उसी प्रकार से जब हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो जो हमारे माइंड के थॉट है वो अलाइन हो जाते हैं. तो व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू, वी हमें उससे काफी सोचने समझने में मदद मिलती है. अ, हमें कोई गुस्से के बोल दे, कोई चिल्ला के बोल दे, ये ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, हम उसमें सोच समझ के डिसीजन ले पाते हैं कि हम क्या करें. दैट इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग. और जैसे कि बैड हैबिट्स है या अनवांटेड डिजायर्स है, इसको खत्म करने में भी ये महामंत्र बहुत हेल्प करता है. आपको एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में मिलती है. आपको लाइफ में गोल्स समझ आते हैं, आपको लाइफ में अपनी वांट समझ आती है, क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्या चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है. तो हरे कृष्ण महामंत्र इस हमें हर प्रकार से हेल्प करता है बाय चैंटिंग द लॉर्ड नेम. तो वी कैन chant for the 4 to 5 minutes इस महामंत्र.
आप जो पॉसिबल हो अपना माइक ऑन कर लीजिएगा कि हम सब साथ मिलके चैंट करते हैं एक बार। गौरव सर कैन स्टार्ट एंड गाइड। Yes, तो very nice. हरे कृष्ण महामंत्र एंड पंचतत्व मंत्र। सो जस्ट लाइक पहले आपने देखा होगा, पहले के जो मोबाइल फोन रहते थे ना डब्बे स्टाइल में, तो उनमें क्या कोड, हर एक अलग अलग एरिया का, लोकेलिटी का एक कोड हुआ करता था। उस कोड से क्या होता था, जब डायल करते थे तो आसानी से कॉल लग जाया करता था। याद है किसी का, देखा होता किसी ने? तो उसी तरीके से ये दिस इज पंच तत्व मंत्र है ना। ये हरे कृष्ण मंत्र चेंट करने से पहले ये करेंगे ना, ये चेंट करेंगे तो और भी कई गुना बेनिफिट मिलेगा, कि डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे। हाँ, इट गोज लाइक दिस। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बेसिकली ये कृष्ण बलराम नारद मुनि महाविष्णु और सदाशिव और नारद मुनि, इन सबको पहले उनसे ब्लेसिंग्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद में जो हम चेंट करते हैं देन इट बिकम्स मोर पावरफुल। तो इसको चेंट कैसे करना है? आंखें बंद करके करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। जो हम चेंट कर रहे हैं तो एक एक जो वर्ड है, एक एक जो सिलेबल है उसको हियर करना, सुनना है कान से। देखिए, जो आप मेडिसिन लेते हैं तो मान लीजिए कोई ईएनटी की, या फिर जैसे आप कान में डालनी है कोई दवाई, तो उसको कान में डालेंगे तब फायदा करेगा ना। तो उसी तरीके से जो महामंत्र है, मंत्र मीन्स जो माइंड को कंट्रोल कर दे, आपको माइंड डिलीवर, जैसे आपने देखा अभी। तो ये मटेरियल वर्ल्ड की साउंड वाइब्रेशन नहीं होती है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड की साउंड वाइब्रेशन बार बार आप करेंगे, कोको कोला कोको कोला कोको कोला, थोड़ी कोई फायदा होगा। है ना। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करने से कितना फायदा हो रहा है। वृंदावन में जब आप जाते हो, राधे राधे भगवान का नाम जप रहे हैं, है ना, कोई भी धर्म में देख लीजिए, सबको ना कोई चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बाकियों की भी आप लेके चर्चा करें, तो इसका उतना ही प्रभाव होगा जितना आप, है ना, उसको क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे और सुनेंगे उसको, है ना। तो होता क्या है, हाँ, विधुनोति सुहृद सताम, तो वो जब साउंड वाइब्रेशन अंदर जाती है तो वो हार्ट को धो देती है। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे किसी मिरर के ऊपर डस्ट आती है ना, तो डस्ट को, है ना, अपन साफ कर देते हैं। उसी तरीके से जो लस्ट एंगर ग्रीड जैसे वायरस आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, जैसे आपके लैपटॉप में वायरस आ जाते हैं ना, जैसे मेरे वाला एप्पल का है अभी लैपटॉप, इसमें वायरस नहीं आते, लेकिन हो सकता है आपका लैपटॉप एचपी का हो, दूसरा हो, तो उसमें वायरस आ जाते होंगे। है कि नहीं? तो ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर बनाना है कि उसके अंदर वायरस नहीं आए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है वायरस को खत्म करने का, अनर्थाज को खत्म करने का, जो डिजीज है, वायरस है, तो इन सबको खत्म करने का सबसे आसान तरीका है ना। अब ऐसे नहीं है कि हम कहीं से बताए, जैसे कली संतन उपनिषद, भागवतम, भगवत गीता, है ना, जगह जगह से बताए, कहीं से भी उठा के आप देख लीजिए। अब रामचरितमानस उठा के देखेंगे, बोलेंगे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन सुमिरन नर भव उतरहि पारा, है, केवल नाम ही आधार है कलयुग में। तो दैट इज द ओनली वन प्रोसेस। देखो, योगा प्राणायाम आप कर सकते हैं, इसके लिए मना नहीं कर रहे हम, ऐसा नहीं कि भैया आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए बाकी नहीं कीजिए, एंड दैट्स ब्रॉड माइंडेडनेस। ये देखो, प्राणायाम करते हैं, हेल्थ करते हैं, तो कितना कुछ चल रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो है ना, योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। लेकिन योग का मतलब क्या होता है? भगवान से जुड़ना प्लस। तो प्राणायाम वगैरह जैसे हम भी करते हैं, मैं भी डेली करता हूँ प्राणायाम, आपके केशव सर भी करते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से प्राणायाम वगैरह करने से माइंड एकदम शांत हो जाता है। जैसे आप भ्रामरी करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो नेचुरोथेरेपी जो है, आपके एलोपैथी के अलावा और भी बहुत सारे, है ना, ट्रीटमेंट होते हैं, एवं बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब क्या है कि सबको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, ये इफेक्ट दिखता है, तभी तो चेंट कर रहे हैं ना। नहीं तो कुछ कुछ लोग देखे ना, 40 40 50 50 साल से जो हिप्पीज थे ना, जैसे उन्होंने बताया, ये प्रभुपाद जी का एक जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, उनके बारे में जैसे एग्जाम्पल दिया केशव सर ने, तो उनके जो मतलब डिसाइपल्स थे, हिप्पीज थे वो, मतलब उनके कुछ कुछ डिसाइपल हैं प्रभुपाद जी के, वो अभी तक चेंट कर रहे हैं, मतलब महामंत्र को। 40 साल हो गए उनको, 50 साल हो गई उनको, मजा नहीं आता, मतलब कुछ उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तो काय को कर रहे होते? अब तक छोड़ दिए होते ना।
है कि नहीं? तो इसको हम जस्ट 2 मिनट चेंट करेंगे, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ले सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको क्लियरली बोलना है, एक साथ हम चेंट करेंगे और उसको सुनने का प्रयास करना है आपको, ठीक है? और पॉसिबल हो तो अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। पंचतत्व मंत्र पहले बोलेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे। राम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये आप अपने रूम में कभी चेंट करेंगे ऐसे, तो हो सकता है आपके साथ वाले डिस्टर्ब हो जाए, डर जाए, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, बाबा जी बन गए क्या? अरे नहीं, जस्ट हम चेंट कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना? भगवत गीता रखना, और अपना जैसे आपके केशव सर हैं, आपके जब कॉलेज में भी थे और इंटर्न भी कर रहे हैं, तो हमेशा अपने रूम पे भगवत गीता इनके साथ में रहती है, चेंटिंग भी डेली करते हैं। तो एक रूम का एटमोसफियर ही चेंज हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। नहीं, बाकी आप हॉस्टल में जाके एक बार रूम चेक कीजिएगा, कैसे सब कुछ अनसिस्टमेटिक पड़े हैं, बिस्तर इधर है, सब इधर है, खाने पीने का सामान फैला हुआ है, एकदम टोटली अनसिस्टमेटिक। ऐसे क्या अनसिस्टमेटिक जगह पे स्टडी करने का मन करता है क्या? बिल्कुल नहीं, स्टडी करने की इच्छा ही नहीं होगी आपकी, क्योंकि तमोगुण रजोगुण है ना, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है वो बहुत ज्यादा है। उसमें आपको फिर अलग गलत काम करने की इच्छा होगी, मोबाइल में उल्टा सीधा देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, रील्स देखेंगे, इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब आप हरे कृष्ण महामंत्र के इस प्रकार से आप मान लीजिए 2 लोग भी एक साथ बैठ के करने से क्या होता है, और पावर मिलता है। कलयुग में क्या है, संगठन में शक्ति है, इस तरीके से। तो इस एक साथ बैठ के आप इस तरीके से चेंट करेंगे, तो क्या कोई नेगेटिव एनर्जी रह सकती है वहां पे? पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि नहीं? तो अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, है ना? डरना नहीं चाहिए। देखिए, लोग क्या होते हैं, सिगरेट पीते हैं, जैसे नशा करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, तो क्या वो डरते हैं क्या? वो सबके सामने जाके पीते, दिखा के पीते, देखो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान का नाम लेने में, भले आप हिंदू हो मुस्लिम, हम तो ऐसे नहीं बोले ना कि आप केवल यही जप कीजिए। मुस्लिम है, आप अल्लाह का नाम जप करना चाहते हैं, आप कीजिए, अच्छे मुस्लिम बनिए, है ना? जो क्रिश्चियन है, तो वो आप अच्छे क्रिश्चियन बनिए ना आप। देखिए, जो लोग क्रिश्चियन है उसमें क्या बोला जीसस क्राइस्ट ने, दाउ शैल नॉट बी किल्ड, मतलब किसी की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तो मांस खाते हैं, ज्यादातर ईसाई लोग मांस खाते हैं, तो कहाँ अच्छे ईसाई बने? तो जो शिला प्रपात का भी जो उदाहरण दिए केशव सर, वो भी तो गए, तो वो भी ऐसे ही बोले कि भाई आप लोगों में तो आपको धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे ईसाई बनिए, आप अच्छे मुस्लिम बनिए। मैं थोड़ी बोला ये, लेकिन फॉलो कीजिए ना आपके जो नियम कानून है, तभी तो आप प्रोग्रेस करेंगे ना स्पिरिचुअल लाइफ में। तो उसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे 4 नियम है, 4 सिंफुल एक्टिविटीज है, उनको ब्रेक करने में उनको बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं वो, देखिए हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है कि नहीं? तो उसी तरीके से
मतलब गलत काम में वो इतना कॉन्फिडेंस है, तो क्या हमको सही कार्य जो है ना, उसके उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए सब चीजें करने, है ना। अरे ये क्या धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम तो सेकुलर हैं, सेकुलर। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब क्या बकवास है सेकुलर वगैरह। सेकुलर मतलब ऐसा होता है कि सबके रिस्पेक्ट करना, सबको फॉलो करना चाहिए अपना अपना रिलीजन। उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी करेंगे नहीं, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी फॉलो नहीं करेंगे, अपने सोल का जो फूड है, आत्मा का जो भोजन है, जैसे मछली वाला एग्जांपल देखे थे ना, मछली को पानी चाहिए, वैसे आत्मा को स्पिरिचुअल फूड चाहिए, उसको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। तो नहीं देंगे तो फिर आत्मा को तृप्ति कहाँ मिलेगी, इस तरीके से। ओके, अभी आपके कोई क्वेश्चंस? आपने पेशेंटली मतलब 1 घंटा लगभग और 15 मिनट हो गए लगभग, और लगभग आपने 6 से 7 सेशन अटेंड किए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने काफी सिंसियरली, है ना, हर एक सेशन को सुना, उस पे क्विज भी दिए हैं, लगभग ने बहुत सारे क्विज भी अटेंड किए हैं, और उस पे गहन मंथन भी किया है, इंट्रोस्पेक्शन भी किया है। खाली सुना ही नहीं कि चलो ठीक है कुछ बोल रहे हैं सुन लेते हैं, बोला है तो नहीं, उसको प्रैक्टिकल कैसे भी अप्लाई भी कर सकते हैं, कैसे करना, और लास्ट तक आप मतलब टिके हैं। सो दिस इज रियली वेरी इंस्पायरिंग टू अस आल्सो। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मोटिवेशन। देख हम भी आपके पीछे इतना, केशव सर हैं, बाकी आपके तनीश सर, चेतन सर देने वाले थे, आपका सेशन लेने वाले थे, एक उनका हेल्थ खराब हो गया था सेकंड ईयर से। तो उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? कुछ आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा तब मिलेगा ना। तो एक ही तरफ से केवल एंडेवर कर रहे हैं तो थोड़ी उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, है ना, अच्छा काम करने के लिए, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में इनको भी आप मोटिवेट कर रहे हैं, है कि नहीं? केशव सर को कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए आपका आराम सेशन करवाया, आपके अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताया, अपना पूरा एक्सपीरियंस रियलाइजेशन शेयर किया, अलग अलग टीचर्स को भी, प्रोफेसर को भी इनवाइट किया। इनमें उनका कोई पर्सनल पर्सनल कोई फायदा नहीं है, पर्सनल प्रॉफिट कुछ नहीं है इनका, जस्ट आप लोगों के बेनिफिट के लिए। तो आपका कुछ भी रियलाइजेशन हो, कुछ भी आप पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई करेक्शन आपको लगे कि सर ये आप ये गलत था, आपने ज़्यादा ही बोल दिया, ये है, हमारे हिसाब से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो आप, है ना, निसंकोच आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, सर ने मेरे बारे में थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया है, बट मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप सब इस कॉलेज में आए हैं, आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के जाए। आप कहीं भी जाए तो आजकल एक बहुत परसेप्शन बन गया है कि डॉक्टर तो सब नशा करते हैं, ऐसे करते हैं, लूट मार मचा रखी है। आप ऐसे नहीं बने, आप अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ जिए और आगे दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें। और रेगुलर रोज 8 से 10 मिनट निकाल के हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करिए। आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। चैंट एंड बी हैप्पी, ये आपको वाकई में बहुत हेल्प करेगा। लाइफ आपकी बदल के रख देगा, एक बहुत पॉजिटिविटी आपको देगा। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, जितने हमने सेशन लिए हैं, या और भी उसके अलावा कोई आपका प्रश्न हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर, भागवत गीता कौन सी वाली मतलब अच्छी होती है, जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा हो? तो जो मैंने रीड की थी वो थी भगवत गीता एज इट इज, जो कि है बाय स्वामी शिला प्रभुपाद, इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। उस भगवत गीता का ये है एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसी है वैसी, उसमें कोई भी वो नहीं है। जो भगवान ने बोला वही एज इट इज उन्होंने उसमें बताया गया है, और उसमें हर एक श्लोक का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। मेनली आप इन भगवत गीता कॉलेज देखेंगे तो, ओके, सो तो मेनली भगवत गीता आप देखेंगे तो बहुत सारी भगवत गीता मार्केट में है, लेकिन मोस्टली 90% आर अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड मतलब कि उसमें श्लोक सही है, श्लोक गलत नहीं होता है, ट्रांसलेशन भी लगभग सही ही रहता है। उसके बाद में जो परपट होता है, उसका जो तात्पर्य होता है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है वो लिखेगा तो उसमें वो पॉलिटिक्स डाल देगा, अपना अल्टीरियर मोटिव्स रहते हैं ना सबके, तो वो उसके हिसाब से अपना वो परपट तात्पर्य देते हैं। तो वहां पे जाके वो गलत हो जाते हैं, जो मतलब जो परंपरा में जो चल आ रहा है, ये आप आगे आप देखेंगे कि जैसे शायद पिछले डिवाइस में चर्चा भी हुआ था, 4 बोनाफाइड कॉलेज है ना, शिव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये जो बता रहे थे अभी ये प्रभुपाद जी की जो किताब, तो भगवत गीता, तो ये ब्रह्म संप्रदाय में आती है, तो ये भी बोनाफाइड है बुक। ऐसा नहीं कि और भगवत गीता बिल्कुल कोई भी बोनाफाइड नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकी भी बोनाफाइड है।
लेकिन दिस इज आल्सो बोनाफाइड। मतलब जो चार, जो बोनाफाइड यूनिवर्सिटी से आप जो भी आप अपने करिकुलम के जो सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, बुक से स्टडी करते हैं, दे आर ऑल बोनाफाइड, क्योंकि कॉलेज भी बोनाफाइड है ना, इस तरीके से। यस, जैसे कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आप, मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई एमएससी वाला पढ़ाने आएगा, वो आपको डॉक्टर बनाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, आपको एक डॉक्टर ही डॉक्टर बनाएगा। उसी प्रकार से ही जो एक ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, जैसे कि हमारा जो कॉलेज है वो एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, इसी प्रकार से शास्त्रों ने चार संप्रदाय को रिकॉग्नाइज किया है। उन चार संप्रदायों के जो आचार्यज है, उन्हीं की जो लीनेज में आ रहे हैं, मतलब उन्हीं से जो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, वो परंपरा में अगर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दैट इज द रियल नॉलेज। अगर कोई खुद से पढ़ के एमबीबीएस की डिग्री नहीं पा सकता, उसको एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, एनएमसी से जो रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड है, उसी से वो डिग्री लेगा तो वो सही है, उसका ज्ञान सही है, उसको तो ही लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। सिमिलरली, जब हम नॉलेज एक्वायर करें शास्त्रों का, तो वो सही सोर्स से आना चाहिए। कोई अपने मन से कोई भी शास्त्रों की व्याख्या करके ये प्रेजेंट करा है, वो नहीं। काफी सारे मतलब वो चार संप्रदाय है, उसमें काफी सारे आचार्य है जो आए हैं, और उन्होंने हमको रियल नॉलेज और ऑथेंटिकेट नॉलेज दिया है, सो वी शुड टेक दैट। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? सर एक बार आप चैट में नाम लिख दोगे क्या बुक का? वी कैन प्रोवाइड यू इन द कॉलेज। हम ओके सर, नाम भी थैंक यू। हम आपको नाम भी भेज देंगे। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न तो अगर मन में होता है बिल्कुल पूछिए, इससे आपका और क्लैरिफिकेशन होगा, फिलोसॉफिकली या जो भी है। भागवत गीता पढ़ने के कोई नियम होते हैं क्या? एज सच कोई खास नियम नहीं है, बट वी शुड मेंटेन क्लेanलीनेस ऑफ द भगवत गीता। ऐसा नहीं हो पढ़ी हुई है, उस पर कचरा जम रहा है, हमें उसको रिस्पेक्ट से पढ़ना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेन पॉइंट है, हम उसके नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए, सिर्फ रख के उसको अगरबत्ती लगाना नहीं है हमें। उसके जो भगवान द्वारा उसमें जो ज्ञान है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। गौरव सर के। यस, करेक्ट, नाइस। तो एक्चुअली इसमें क्या है, आपका डिवाइस कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। ये सब जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये आगे के कोर्सेज के हैं। मतलब ये अलग कोर्स होता है, गेम पीपीटी, है ना, गेम करके एक सीरीज होती है, उसमें ये पूरा डिटेल में चर्चा होती है, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, कि भगवत गीता को किस स्पिरिट में स्टडी करना चाहिए, है। तो उसमें क्या पूरा डिटेल में उसमें चर्चा होती है। बाकी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, नहाए बिना नहाए, है ना। बस थोड़ा क्लीननेस मेंटेन करके आप स्टडी करेंगे, जिससे मान लीजिए बोलते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। किसी टीचर के ऊपर आपको फेथ होता है ना, तो उससे आप नॉलेज एक्वायर करना आसान हो जाता है। देखा आपने कोचिंग में, कॉलेज में या स्कूल में, कई बार लगता है कि ये टीचर तो ऐसे ही है, अरे क्या है, आ गया फिर से आ गया ये। तो वो मतलब कितना भी अच्छा पढ़ा है, तो हमको मतलब नॉलेज मतलब ग्रास्प नहीं कर पाते हैं उस टीचर से। मतलब हमको लगता है कि ये तो ऐसा ही बोल रहा है। तो उसी तरीके से हमको जितना फेथ रखे, इनिशियल फेथ रखना पड़ता है। जैसे साइंस में भी जैसे हम एग्जाम्स वगैरह, वो क्या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन हम फेथ रख के जब हम डाउट सोल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है। उसी तरीके से भगवत गीता में हो सकता है कि आपको फेथ नहीं हो कि कृष्ण भगवान है ना, ये अलग टॉपिक है, भगवान कौन है, ये आगे आगे के टॉपिक में आते हैं एक्चुअली। तो आपको इनिशियल फेथ नहीं हो सकता, आपको लगता होगा कि कृष्ण तो महापुरुष ही थे, वो तो साधारण मनुष्य ही थे, या हो सकता है और भी आप कुछ सोचते होंगे। लेकिन एक बार भगवान मान के आप उसको स्टडी करेंगे, उसमें जो प्रिंसिपल्स बताए उनको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे ना, तो एक भी प्रिंसिपल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी यूटिलिटी नहीं है या वो गलत है ना। तो बेसिकली क्या है कि शास्त्रों की यही ब्यूटी है। हमने जो थर्ड डिवाइस देखा ना, शास्त्रों की हो सकता है कि कुछ बातें, क्योंकि हायर साइंस है, हायर डायमेंशन साइंस है ये, तो हो सकता है कि कुछ है ना फैक्ट हम वेरीफाई नहीं कर पाए, लेकिन आप किसी चीज को गलत भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, दे आर अमोघ, है ना। वो उसमें कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। हो सकता है कि हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर पाए साइंटिफिकली, मटेरियल साइंस से, हाँ, लेकिन उसको हम गलत भी प्रूव नहीं कर सकते ऐसा। मतलब दे आर बोनाफाइड, है ना। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं डिवाइस में।
यस, तो अ, और कोई प्रश्न? अक्षत, अश्का, धीरज, शिवानी, चारू। ओके, तो आज हमने हमारा डिवाइस का जो लास्ट सेशन गुड था इवनिंग उसका सर। कंक्लूड कर। हाँ, यस यस वंशिका। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है और मैं चाहती हूँ आप भी आंसर करें सीधे से। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग जब फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो ये चीज मेंटेन कर पाना कि हम लोग चैंट कर रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं, वो मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। डिटर्मिनेशन हम कितना ही रख लें या फिर हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन में रहें कि हाँ ये करना ही करना है, तो मतलब कुछ दिन तक चलता है, फिर ब्रेक हो जाता है कभी कभी, फिर वापस से हम पेस पे आते हैं, फिर कुछ करते हैं। पर जब हम घर पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग घर पे हैं, तो हम लोग प्रॉपर उसमें सब चीजें करते हैं, तो मतलब ऐसा इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, तो ये चीज हम कैसे, ये ओवर पावर करती है, तो ये चीज से हम कैसे बाहर आ सकते हैं कि हॉस्टल वगैरह में ये सब चीज नहीं हो पाती इतना ज्यादा जितना हम सोचते हैं, पर घर पे वो सब चीजें अच्छे से होती हैं एकदम, चैंटिंग, मेडिटेशन, बुक्स वगैरह रीड करना, जो अच्छी ऑथराइज बुक्स हैं वो चीज से हम फिर वापस अभी हॉस्टल में ही जाना है, घर पे तो रहना नहीं है हमें, तो वापस से वो कैसे कर सकते हैं? यस, ये थोड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ भी आया था शुरू में, बट जब भी मेरे को टाइम मिलता था कि मैं थोड़ा रूम में अकेला हूँ तो मैं इस चीज़ का थोड़ा करता था। बाकी बुक रीडिंग तो आप कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन बुक करिए, आप किसी को क्या पता लग रहा है कि आप आईपैड पे ही अपने मोबाइल पे कुछ रीड कर रहे हैं, क्या रीड करें, तो वो चीज़ मैनेज हो जाती है। बाकी मैं आपको इसका डिटेल में थोड़ा आपसे बात करके आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये, डोंट वरी। मैं आपको वी विल गेट बैक टू यू। और किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर thank you all of you for giving us your valuable time for all the 6 session। तो हम इस पे आगे और मिलते रहेंगे, कॉलेज में एक बार हम मिलेंगे और भी बातचीत करेंगे। आपके मन में और भी कोई प्रश्न होगा हम इसको करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।